हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साधारण ब्याज का जो भी आपका कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले तो आप साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक तभी आई है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हमारा जो इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। और ये दूसरा हमारा फार्मूला है मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। सा लिखा गया यानी कि इसका मतलब साधारण ब्याज है और बटे दर गुणे समय। तीसरा हमारा फार्मूला है दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। और चौथा हमारा सूत्र है समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। और पांचवा हमारा सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये फार्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आपको हर एक क्वेश्चन में होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए ट्रिक नहीं बना है, उसमें थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को करना सीखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है रुपया 8,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज बताइए। यानी कि मतलब कोई रुपया है 8,000 रुपया। ठीक है, इस पे कोई बोल रहा है कि मैं साल का, यानी कि वार्षिक ब्याज का मतलब ये है कि वो सालीना 12% लेगा पूरे मूलधन का, जो भी वो पैसा देगा उसका वो साल का 12% लेगा और 5 वर्ष के लिए कोई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्याज। तो सबसे पहले तो आपको ब्याज का सूत्र तो याद ही हो गया होगा जो मैंने बताया अभी। तो यहाँ देखिए ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। मूलधन है हमारा 8,000 गुणे दर, दर हमारा है 12%, फिर गुणे समय है हमारा 5 और बटे क्या होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को काट लीजिए। फिर हमारा कितना बचेगा 80 गुणे 12 गुणे 5। यानी कि आप इसको इजीली पहले आप इसका गुणा कर लीजिए। जैसे 12 बचे 60 और ये 6 बटे 48 और ये 1 जीरो इसके 1 जीरो इसके, ये हो गए 2 जीरो। यानी कि मतलब रुपया 8,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा 4,800 रुपये होगा। ठीक है, इसको आप और भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, जो मूलधन है उसको आप लिख लीजिए, फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इस दर और समय का गुणा कर लीजिए। 12 पचे कितना हो जाएगा 60। ये प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। इसके 1 जीरो से नीचे के 1 जीरो कटेंगे, फिर इसके 1 जीरो से नीचे के 1 जीरो कटेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 80 गुणे 60। तो यहाँ पे 8 छके 48 और इसके 1 जीरो इसके 1 जीरो कितने हो जाएंगे 2 जीरो। तो ये हो गया हमारा ब्याज, हमको मिल गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 3,600 रुपये हो जाएगा। यानी कि कौन सी धनराशि का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। मूलधन पूछा जा रहा है। अब कह रहा है कौन सी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 360 रुपये हो जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे दर दिया। देखिए दर हमेशा प्रतिशत में दिया होगा, इतना आपको याद रखना है कि जो दर होता है वो प्रतिशत में दिया होता है। समय में वर्ष या महीना लिखा गया होगा तो उसी से आप पहचान जाएंगे कि हाँ कौन समय है। और यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा गया तो ब्याज हमारा 360 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पहले ही सूत्र बता दिया गया है, मूलधन बराबर क्या होता है 100 गुणे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है हमारा 360 और बटे दर गुणे समय। दर है हमारा 6 और समय है 5। ठीक है, ये 360 है। अब ये नीचे के 6 से ऊपर का जो 360 है वो 6 छके 36, ये
60 आ गया। फिर 5 से आप क्या कर लीजिए, 60 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये आपका आ जाएगा 100 गुणे 12। और 100 का गुणा हम लोग 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। यानी कि वो जो है मूलधन, यानी कि वो मूलधन हमारा क्या होगा, 1200 रुपया होगा। यानी कि वो कौन सी धनराशि होगी, वो 1200 रुपये होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 360 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि का मतलब ये है कि आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, वो भी मूलधन का जो ब्याज है वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूलधन दिया गया है, आपको दर दे दिया है, समय दे दिया और ब्याज दे दिया है। तो मूलधन बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। दर हमारा 6 है और समय 5 है, जैसा कि आपको मूलधन का फार्मूला बता दिया गया है, सूत्र बता दिया गया है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर से, यानी कि यहाँ पे किस दर से रुपया 3600 पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज रुपया 2160 हो जाएगा। यानी किस दर से, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको दर पूछा जा रहा है। ठीक है, किस दर से। अब यहाँ आप देखिए किस दर से, यानी कि 3600 रुपये पे, ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। यानी कि मूलधन जो है हम आपका वो है रुपया 3600। ठीक है, ये आपका मूलधन है। फिर यहाँ पे आपका समय दिया है, समय आपका दिया है 6 वर्ष। ठीक है, और आपका ब्याज कितना दिया है, ब्याज आपका दिया है 2160। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दर। तो जैसा कि आपको दर का सूत्र बताया गया, दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज, ब्याज हमारा है 2160 और बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन है 3600 और समय है 6 वर्ष। तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ऊपर के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो से 3600 के 2 जीरो कट गए। फिर यहाँ पे आप क्या करिए, 6 से 216 भाग दीजिए तो 6 त्रिक के 18 और यहाँ पे बचेगा 3, 3 के साथ 6 लेंगे 36 हो जाएगा, यानी कि 6 6 36 और ये जीरो बच जाएगा जीरो, यानी कि 360 आ गया। और 36 से कम 36 और ये 36 से 36 कट गया, 36 से कम 36 और ये जीरो तो जीरो, यानी कि जो हमारा दर होगा वो कितना होगा, वो हमारा 10% होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, किस दर से पूछता है, किस दर से, यानी किस दर से का मतलब यह है कि आपसे दर पूछ रहा है। ठीक है, रुपया 3600 पर, यानी कि मूलधन हमारा है कि 3600 रुपये पे 6 वर्ष में साधारण ब्याज, ब्याज भी हमारा दे दिया है, समय भी दे दिया और मूलधन भी दे दिया है, तो आपसे दर पूछ रहा है। तो दर का सूत्र होता है 100 गुणे साधारण ब्याज, ब्याज है हमारा वो तो हमने रखा, और बटे में मूलधन गुणे समय, मूलधन है हमारा 3600 और गुणे समय कितना है 6 वर्ष है तो 6 वर्ष रखा। फिर हमने क्या किया, 100 के 2 जीरो से 3600 के 2 जीरो को काटा। फिर हमने क्या किया, 6 से 216 में भाग दिया, 36 बार में गया जीरो है तो जीरो उतार लिया। फिर 36 से 360 में भाग देंगे तो 36 धैया में 360, यानी कि 10 हो गया। और दर आपका प्रतिशत में होता है तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, ये हो गया आपका दर। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितने समय में रुपया 7200 पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 576 हो जाएगा। यानी कितने समय पर, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे समय पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने समय पर रुपया, यानी कि 7200 पर, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन, क्योंकि जो ब्याज लिया जाता है वो मूलधन पे ही लिया जाता है। तो यहाँ पे मूलधन है आपका 7200 और यहाँ पे आपका समय हमेशा साधारण ब्याज में वर्ष में दिया होता है, यानी कि ये 8 वर्ष हो गया। फिर आपका ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 576 रुपया, 576। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, 100 गुणे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है आपका 576, फिर बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन कितना है 7200 और गुणे समय कितना है 8 है। ये होता है आपका समय का सूत्र, 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। तो 100 के जो 2 जीरो से 7200 के 2 जीरो कटे। फिर यहाँ पे आप कह रही है 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 सते 56,
एक बचा और एक के साथ आप 6 लेंगे 16 हो जाएगा, और 8 दूना 16, यानी कि 8 से आप 576 में भाग देंगे तो 72 आएगा। फिर इस 72 से इस 72 को काट लीजिए, यानी कि कुछ नहीं बचा है, आपका 1 आ रहा है, क्योंकि 72 से 72 कट गया, 72 एकम 72, 72 एकम 72, ऊपर एक बचा नीचे एक बचा, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 वर्ष, यानी कि जो आपका समय है वो 1 वर्ष हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपया 4200 का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। यहाँ पे आपको मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़कर, मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो होता है वही आपका मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे हमारा मूलधन दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए रुपया 4200 का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें चाहिए, मूलधन और ब्याज चाहिए। मूलधन तो हमको पता ही है लेकिन ब्याज नहीं पता है, तो क्या ज्ञात कर लेंगे, पहले ब्याज याद करेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर फिर गुणे समय और बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जो था वो हमने रख दिया। फिर 4200 के 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट गए। फिर यहाँ देखिए ये आ गया 42 गुणे 8 गुणे 5। तो पहले आप इसको सूटेबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लीजिए, जैसे 8 पचे 40, फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 0 तो 0, यानी कि जो हमारा जो ब्याज हो गया इतना हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है आपको, मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है आपका 4200 और ब्याज हो गया आपका 1680। तो 4200 में 1680 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5880। तो ये आपका हो गया मिश्रधन, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।